जैसा कि आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि आप अगर 10,000 की जॉब करते हैं तो भी उस 10,000 को करोड़पति मतलब करोड़ों में आप अपना एसेट्स कैसे बना सकते हैं। यह कोई क्लिकबेट नहीं है, ना आपको मैं कोई ऐसी स्कीम बताने जा रहा हूं कि उसमें आप पैसे लगाते ही आप मल्टीबैगर बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है, और ऐसा यहाँ नहीं कहीं पर भी नहीं होता है कि आपने कहीं पर पैसा लगाया और वो पैसा झट से 100 गुना 1000 गुना ऐसे हो जाए। वह सिर्फ स्कैम होता है, और इस टाइम में आपको स्कैम से अवेयर रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आज हम दो ऐसे क्रिएटर लेंगे, दो ऐसे नाम लेंगे और उन दोनों की स्टोरी बताएंगे कि अपने को अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी चाहिए, अपने लाइफ में खर्चों को कैसे मेंटेन करना चाहिए, और उन खर्चों को मेंटेन करते हुए अपने को अपने वेल्थ एक जॉब करते हुए 10,000 की सैलरी पाते हुए भी हम हमारी लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। हम हमारे रिटायरमेंट के टाइम में इतना कर सकते हैं कि हमारे को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। आपको सबसे पहले तो यह करना है कि आपको अपना एक सेपरेट अकाउंट बनवाना है, जिसका ना कोई चेकबुक हो, ना कोई एटीएम कार्ड हो, ना कोई आप नेट बैंकिंग से उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। उसमें सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, और वो है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट। डिपॉजिट के अलावा उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए जिससे कि आप विड्रॉ करा सके। और हाँ, आप बोलोगे कि मैं तो बैंक से जाके निकलवा लूंगा, तो गाइस थोड़ा बहुत तो अवेयर आपको भी रखना पड़ेगा, कंट्रोल आपको भी रखना पड़ेगा, तभी वेल्थ बन सकती है। बाकी तो नेक्स्ट कोई भी ऑप्शंस हमारे पास बचता नहीं है। सबसे पहले आपके पास मान लीजिए इनकम, आपके एक्सपेंसेस मतलब खर्चे माइनस होते हैं, और उसके बाद जो सरप्लस बचता है आपके पास जेब में जो बचता है वो होता है आपकी बचत। और आप ये मान लीजिए 10,000 की सैलरी में आप क्या ही बचा लोगे अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं इस पूरी वीडियो को आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे आपको स्पेंड लाइफ करनी है। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इनकम माइनस एक्सपेंस बराबर सरप्लस, मतलब कि इनकम में से अपने खर्चे माइनस होंगे पहले, उसके बाद जो बचेगा वो सरप्लस बचेगा। ये तो हो गई हमारे मिडिल क्लास जैसे कि लाइफ। और जो रियल में बिकम ए रिच बनने वाला है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट देन इक्वल टू एक्सपेंसेस। मतलब अगर आपकी इनकम आती है तो एक हर महीने एक फिक्स अमाउंट रहता है जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसके बाद जो बचता है वो आपके एक्सपेंसिव, आपकी डेली लाइफ को रूटीन बनाने में काम आती है। लेकिन सबसे पहले यह है हम डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले फॉलो करेंगे। भले हमारे को एक्सपेंस में इधर उधर कम खर्चा करना पड़ जाए, थोड़े से प्रॉब्लम्स देखने पड़ जाए, प्रॉब्लम झेलने पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यह सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। अभी हम दो कैरेक्टर लेंगे और उस कैरेक्टर को पूरी डिटेल में समझाएंगे, पूरी शीट में समझाएंगे आपको कि दो कैरेक्टर सुरेश और राहुल के बारे में। और एक सुरेश है जो हमारे आपकी तरह मिडिल क्लास जैसों की लाइफ, और दूसरा राहुल है जो रियल अमीर, बिकम रिच। शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं दो ऐसे क्रिएटर के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनकी लाइफ को आप सीधा से अपने से कंपेयर कर सकते हैं। अपन सबसे पहले बढ़ते हैं सुरेश की तरफ। स्टार्टिंग करते हैं सुरेश की लाइफस्टाइल पे। आता है जी सुरेश, दिल्ली में उसकी जॉब लगती है 10,000 रुपए की। ठीक है जी, लग गई, बहुत अच्छी बात है, दिल्ली में 10,000 की जॉब लगी। अब साहब उसका 4,000 रुपए तो चला जाता है रेंट में। ठीक है जी, 6,000 चला जाता है उसका एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन से? जो वह कहीं पर भी बाहर जाता है, ऑटो, गाड़ी, या फिर कुछ भी, कभी कुछ बाहर से मंगा लिया, इधर उधर का जो भी खर्चा है वो हम मान लेते हैं कि 4,000 के अंदर आएगा। और ये सब करने के बाद जेब में कितना बचता है? सिर्फ और सिर्फ 0। मतलब इनके 1 साल तक इसके जेब में बचा 0 रुपए। 1 साल तक कुछ भी नहीं बचा। ठीक है,
अपन समझते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, इसकी सैलरी इंक्रीजमेंट होती है 15% से। हो गई जी 15% से इंक्रीज, मतलब 15,000 रुपये हो गई सैलरी। 15,000 सैलरी होने के बाद ये फोन करता है अपने पापा को कि भाई पापा, अभी मेरी सैलरी भी बढ़ गई है, मेरे को अभी एक बाइक की जरूरत है, तो आप एक काम कीजिए, मेरे को थोड़े से डाउन पेमेंट करने के लिए पैसे दे दीजिए, और किस्त तो मैं भर ही लूंगा क्योंकि मेरी सैलरी जो बढ़ी है। ठीक है, पापा ने बोला हाँ लड़के को जरूरत होगी, दिला देते हैं, दिला दीजिए। एक बाइक के डाउन पेमेंट भेज दिया, और साहब उसका 4,000 रेंट, 6,000 जो उसका खर्चा, उसने एक और बोझ मोल ले लिया, बाइक की EMI 5,000 रुपए। 15,000 सैलरी के बाद उसके जेब में कितना बचता है, 0। मतलब उसने ये जो सरदर्दी पाली है, इसका उसको बाद में भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं भाई, बाइक वाइक ले ली आपने। अब घर वाले बोलते हैं सर आपने बाइक ले ली, बहुत अच्छी बात है, आपकी सैलरी भी है, नौकरी भी है, अब आपकी करते हैं शादी। शादी करते हैं तो सुरेश सोचता है कि भाई अभी तो मेरा खुद का ही गुजारा मुश्किल से हो रहा है, मैं खुद ही कुछ नहीं बचा पा रहा हूँ, वाइफ को कैसे रखेंगे। सुरेश सोचता है कुछ ना कुछ लगाता है जुगाड़, करता है जी ये अपनी जॉब स्विच करते ही सैलरी हो जाती है जी 25,000 रुपये। बहुत अच्छी बात है, सुरेश सोचता है 25,000 सैलरी हो गई, अब तो अच्छी खासी लाइफ जिएगी। अभी भाई सुरेश ने शादी कर ली, तो अभी रूम में तो रहने वाला है नहीं। सुरेश की वाइफ बोलते अभी रूम में नहीं, फ्लैट में रहेंगे। फ्लैट में लेता है ये 10,000 सा इनका फ्लैट का किराया। जो इसका एक्सपेंस 6,000 था, वो अभी बढ़ के 2 जना का खर्चा हो गया इससे 10,000 रुपये। ठीक है जी, 2 जने का खर्चा 10,000 दिल्ली जैसे शहर में इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसने जो बाइक की EMI करवाई थी वो 5,000, ये हो गई जी 25। जेब में फिर क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है जी, अगले साल क्या होता है कि सुरेश की हो जाती है डिलीवरी, सुरेश की वाइफ की, बच्चा हो गया। बच्चा होने के टाइम में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया। अब कहां से लाएंगे जी 2-2.5 लाख रुपए, अपने पास तो है नहीं। सुरेश करता है अपने गांव वापस फोन, पापा मेरे को ऐसी ऐसी स्थिति है, मेरे को 2-2.5 लाख रुपए चाहिए। अब पापा बोल रहे हैं भाई तेरी सैलरी 25,000 है, फिर तेरे को पैसे की कहां जरूरत है, और इस टाइम में मेरे पास पैसे है नहीं। तो सुरेश इधर उधर से कहीं करके इसको एक बहुत अच्छी चीज मिल जाती है इसके हिसाब से, क्रेडिट कार्ड, जो उसकी सैलरी अकाउंट पे मिल जाता है। घिसा क्रेडिट कार्ड ये पैसा, घिसा क्रेडिट कार्ड ये पैसा, घिस ने घिस लिया 2.5 लाख रुपए घिस लिए इसने। ठीक है जी, अब उसको नेक्स्ट मंथ वापस रीपे करना रहता है। अब सुरेश सोचता है नेक्स्ट मंथ 2.5 लाख कहां से लाएंगे, तो एक काम करते हैं इसकी बना लेते हैं EMI। ठीक है जी, और अभी इसी वक्त इसी दौरान सुरेश ने की जॉब स्विच, नई जॉब, बढ़िया एकदम 35,000 रुपए सैलरी के साथ न्यू जॉब। अब साहब न्यू जॉब लग गई, 35,000, बड़े खुश हैं। 10,000 दिया सर ने रेंट, 10,000 इनका खर्चा, 5,000 इनकी बाइक की किस्त, और जो इन्होंने जो क्रेडिट कार्ड घिसा था फरमियान आ गया सर, फर्स्ट किस्त 5,000 रुपए की। एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप फिगर लेके मत बैठ जाना कि 5,000 की कौन सी किस्त है। एग्जाम्पल ले लिया 5,000 की किस्त, जो बच्चा हुआ है उसके ऊपर 5,000 के आसपास का खर्चा हो जाएगा इधर उधर सब करके। ये खत्म हो गए सर इनके 35 कमाने के बाद भी कुछ नहीं बच रहा है। आ जाता है सर आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद सुरेश की क्या होती है, बाइक EMI हो जाती है 0। ठीक है जी, क्रेडिट कार्ड का बिल हो जाता है 0, खत्म सब कुछ। अब यहां से सुरेश की लाइफ अच्छी होनी स्टार्ट हो रही थी, बट सुरेश ने क्या कहा कि भाई आसपास मोहल्ले में सब तरफ सब अपना टोरा जमा रहा है, कोई ये गाड़ी ला रहा है, कोई वो गाड़ी ला रहा है, कोई इधर दिखा रहा है, कोई उधर दिखा रहा है, हम क्यों पीछे हैं, हम भी गाड़ी लाएंगे। किया जी 2-2.5 लाख रुपए का जुगाड़, सुरेश के पास तो कुछ था नहीं, 2-2.5 लाख रुपए का जुगाड़ किया, 2-2.5 लाख रुपए का जुगाड़ किया, सब कुछ उधार पे, कोई ब्याज पे, कोई इधर उधर सब करके 2-2.5 लाख रुपए लिए, और ले ली साहब 12-13 लाख रुपए गाड़ी ले ली, 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके। सुरेश की किस्त आती है महीने, हर महीने 10,000 प्लस 3 लाख रुपए खर्चा।
ये तो हो गई जी सुरेश की लाइफ। अब आप ये जो लाइफ है वो हम सब जीते हैं, दिखावे की जिंदगी बोलते हैं इसको, दिखावटी अमीर अपन एक हिसाब से ये बोलते हैं। लोगों को दिखाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो भले महंगा आईफोन खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, ये करना हो, वो करना हो, महंगे कपड़े पहनने हो, सब कुछ। बट जो मैं अगली कहानी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ राहुल की, अब देखेंगे उसको कि रियल में उसने एक वेल्थ क्रिएट की है और बहुत ही इतनी अच्छी वेल्थ बनाई है कि भविष्य में उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसकी टेंशन तो अभी स्टार्ट हुई है, आगे आगे देखो बहुत कुछ बनेगा। आता है नेक्स्ट। अब बात आती है जी राहुल की, जो अपन बता रहे थे सही में बिकम ए रिच दिस पर्सन। स्टार्ट करते हैं, मानते हैं कि इसकी भी जॉब 10,000 से लगी है दिल्ली में, क्योंकि हमने आपको बताया था कि दोनों को सेम क्राइटेरिया और सेम जगह रख के फिर अपन कॉम्प्रोमाइज करेंगे। स्टार्टिंग इसकी करते हैं कि 10,000 रुपए की इसकी भी जॉब लगती है दिल्ली में। इसने क्या किया कि जो अपना रेंट है वो 3,000 में ही कर लिया। इसने बोला थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम झेल लूंगा, बट ये 1,000 रुपए बचेगा, मेरे काम आएगा। सो इसका रेंट हो गया 3,000। एक्सपेंस में जहां इसको ऑटो से जाना होता था, ये वहां पैदल चल के जाता था। ऐसा करके थोड़ा 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 बचा के उसने 6,000 का एक्सपेंस ना करके यहाँ भी उसने 2,000 रुपए बचाए। इसने क्या किया, ये जो भी बचा इसका सरप्लस फर्स्ट घुसते ही 10,000 की सैलरी में भी 3,000 का सरप्लस, मतलब जेब में 3,000 रुपए बचा है। अब इसने क्या किया, इसको इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं थी, सो उसके रिगार्डिंग इसने आरडी करवा ली कि भाई भविष्य में कभी काम आएगी, अभी जो पैसे बच रहे हैं उनको हाथों हाथ इन्वेस्ट करेंगे, जेब में रहेंगे तो और भी खर्च हो जाएगा। इसने करा ली साल आरडी 3,000 रुपए महीना। अब जी आता है नेक्स्ट मंथ प्लस। ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा इसका टाइम बचता है, जो एक्स्ट्रा इसका 9 से 6 बजे तक तो ये ऑफिस जाता है, लेकिन 9 से 6 ये भी ऑफिस जाता था, 9 से जो हमने पहले बात की थी वो भी ऑफिस जाता था। लेकिन जो रियल में बिकम रिच बनते हैं, आपने देखा होगा कि 95% लोग 9 से 6 में काम करते हैं, लेकिन जो 5% 6 से 9 काम करता है वो बनता है अपनी लाइफ का हीरो कह दो, द रियल टाइम मिलियनर कह दो, कुछ भी कह दो। जो बंदा 6 से 9 में जो करता है ना, वो उसके लाइफ में बहुत मेहनत रखता है। लेकिन 9 से 6 तो अपन अभी सर्वाइवल के लिए जीते हैं। तो इसने क्या किया, 6 से 9 इसने न्यू स्किल पे ध्यान दिया। अब हो गई साहब इसकी सैलरी 15,000 रुपए। अब इस 15,000 में 3,000 तो चला जाता है उसके रेंट में, 4,000 चला जाता है उसके एक्सपेंस में, और जो उसने पार्ट टाइम में जो भी पिछले 1 साल से जो न्यू स्किल सीख रहा है, उस न्यू स्किल्स के वजह से उसको पर महीने 5,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आने स्टार्ट हो गई, जो कि मैंने आपको 6 to 9 का जॉब बताया था। इसका जो अभी सरप्लस बचता है वो बचता है 13,000 रुपए। मतलब जहां पर उसकी 15,000 की सैलरी पे 0 बच रहा था, वहीं पर इसकी 15,000 की सैलरी में 13,000 रुपए का सरप्लस बच रहा है। ये काम हुआ है सिर्फ 6 to 9 की जॉब की वजह से। प्लस इसने क्या किया, 10,000 इन्वेस्ट कर दिए और 3,000 का घर पे भेज दिया, या फिर अपन कुछ भी मान सकते हैं। अब इसके भी घर पे आता है कि प्रेशर कि भाई अभी आपके पास जॉब भी है, अच्छी सैलरी भी है, तो चलिए अभी आपकी भी शादी करते हैं। तो अभी ये सोचता है कि शादी तो ठीक है करेंगे, बट इस 15,000 की जॉब में क्या ही बचाऊंगा, 13,000 बच रहे हैं, बट इतने से कुछ होगा नहीं। तो ये भी क्या करता है जी, जॉब स्विच करता है। जॉब स्विच करते ही सर इसकी हो गई सैलरी 25,000 रुपए। अब 25,000 सैलरी हो गई इसकी। इसने क्या किया कि भाई इसने भी फ्लैट रेंट पे लिया, क्योंकि अभी एक रूम में तो रह नहीं सकता है, फ्लैट लिया जी रेंट पे। बट इसने क्या किया, थोड़ी हल्का लिया, विदाउट फर्नीचर। वो उसने फुली फर्नीचर्ड, मतलब जैसे कि फुल पैसा आ रहा। अभी इसने नॉर्मल सा लिया है, विदाउट फर्नीचर भी चलेगा। इसने 8,000 रुपए रेंट में दिए हैं। 8,000, सॉरी मैंने यहाँ पे 10,000 लिख लिए हैं, लेकिन इसने यहाँ पे 8,000 दिए हैं, 8,000 रुपए रेंट दिया है। और जो इसके एक्सपेंसेस हैं, 2 जनों को मिला के थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज किया है इन्होंने हर जगह पे। इसका जो एक्सपेंस है वो भी 8,000 है, और जो इसकी पार्ट टाइम में 5,000 की इनकम है वो है। अब इसका इसी टाइम में इसका सरप्लस बच रहा था जी 17,000 रुपए। मतलब कहां से 3,000 सरप्लस बच रहा था,
आज वही 3 साल बाद सरप्लस बच रहा है जी 17,000 रुपए। वही कुछ टाइम में इसके भी 1 साल बाद 6 महीने बाद इसके भी बच्चा हुआ, इसके वाइफ की डिलीवरी हुई। उस डिलीवरी के दौरान लगभग सेम इसके भी 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। लेकिन उस टाइम में जो इसने यहाँ पर एक आरडी करवाई थी, उसने वो आरडी तोड़ी और जो भी पैसा आया वो पूरा के पूरा यहाँ पे लगा दिया। मतलब इसको पास कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहा कि भाई किसी से पैसा लेना पड़ा, किसी से मांगना पड़ा या फिर क्रेडिट कार्ड लेना पड़ा। इसका ये वाला इन्वेस्टमेंट यहाँ काम आया जी। अब इसने क्या किया जी कि ये सब तो हो गया। अब यार थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत और अपन को एक जॉब स्विच करनी चाहिए ताकि अपनी सैलरी में इंक्रीजमेंट हो। इसने भी जॉब स्विच की। अब नेक्स्ट बात होगी, इसकी सैलरी होगी 35,000 रुपए। 35,000 सैलरी में देखिए जी, इसका 8,000 रेंट चला जाता था, 8,000 एक्सपेंस। अब इसने यहां जाके एक बाइक खरीदी, वो भी फुली कैश पेमेंट में, जबकि उन साहब ने तो यहां पर ही बाइक खरीद ली थी। यहां पर बाइक खरीदी, प्लस इनके जो पार्ट टाइम में जो 5,000 आ रहा था वही आज 10,000 रुपए बन गया है। क्योंकि पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं पार्ट टाइम में, ध्यान से देखिएगा। वो 5,000 अभी 10,000 आ रहे हैं। ठीक है जी। अभी सर जो इनका सरप्लस बच रहा है वो बच रहा है 25,000। अब आप सोचिए, वहां पर उसका ऊपर से यहां तक आते आते 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा, प्लस सरप्लस भी 0, ये हो रहा था। और यहाँ पे इसके कोई कर्जा नहीं, प्लस 25,000 रुपए सब खर्चा निकाल के 25,000 रुपए जेब में बच रहे थे। और यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि छोटे छोटी चीज, ये बहुत छोटी छोटी चीज है। यहाँ पे इसने क्या किया, 1,000 बचाया, 2,000 बचाया, 1,000 2,000 बचा के भी बहुत ही बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अभी अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि आफ्टर 20 इयर्स में सुरेश और राहुल कि दोनों की क्या क्या फाइनेंशियल कंडीशन रहती है, कौन क्या बनता है और क्या क्या बनता है। अभी देखते हैं जी, आफ्टर 20 इयर्स इन दोनों की जो वेल्थ बनी है, नेट वेल्थ, उसका पूरा ये विवरण है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसा मत बोलिए कि आपने यहाँ पे इन्फ्लेशन ऐड नहीं किया। मैंने यहाँ पे इसलिए पहले ही लिख दिया कि इग्नोर इन्फ्लेशन यहाँ पे इग्नोर कर देना है आपको। हम डायरेक्टली ओनली फिगर्स पे आ रहे हैं, तो आप फिगर्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। स्टार्टिंग में आता है सुरेश पे। सुरेश की इनकम पहुंच जाती है 20 साल बाद 1.5 लाख रुपए पर एनम, 1.5 लाख रुपए पर मंथ पहुंच जाती है 20 साल बाद। और सुरेश ने क्या किया कि फ्लैट खरीद दिया, अच्छा आलीशान सोसाइटी में बढ़िया सा फ्लैट खरीद दिया, आसपास में जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े आसपास के अच्छे लोग रहते हैं, वहां पे सुरेश ने फ्लैट खरीद दिया। एक बड़ी कार खरीदी, क्योंकि अभी इतनी अच्छी सोसाइटी में सुरेश ने फ्लैट खरीदा है, तो वहां पे आसपास में जहां भी दिख रहे, कोई इधर से कौन सी कार लेके आ रहा है, कोई इधर से BMW, कोई इधर से मर्सिडीज, सब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ रहे हैं। तो सुरेश ने भी क्या किया, एक बिग कार ले ली 50,000 रुपए EMI पे। अभी EMI पे मिल गया इसको, प्लस इसके क्रेडिट कार्ड भी है, कई घस रखे हैं, क्रेडिट कार्ड भी घसो निकालो, वही साहब उसकी EMI जाती है 20,000 रुपए। क्यों? क्योंकि अभी 1.5 लाख रुपए पर एनम आ रहा है, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए में 20,000 रुपए उसके आराम से उसको लिमिट मिल गई होगी। 20,000 रुपए जाते हैं सर इसकी EMI पे क्रेडिट कार्ड की। थर्ड आते हैं जो इसका फैमिली एक्सपेंसेस। अभी इतनी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, वो सब रह रहे हैं, आसपास में देखते हैं हर फैमिली का वो रहने का तरीका, इधर उधर घूमने फिरने का तरीका सब उस हिसाब से रहता है। तो जी इनका फैमिली का एक्सपेंस हो गया 60,000 रुपए पर मंथ। इंश्योरेंस भाई ने इधर उधर कहीं देखा है और इसको भी लगा कि हाँ यार चाहे जो भी हो लेकिन कुछ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। तो भाई साहब ने एक छोटा मोटा 10,000 का इन्वेस्टमेंट करा दिया। भाई साहब ने कोई भी बिग इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि पैसे ही नहीं बच रहे थे। यहाँ तो खर्चे के पैसे पूरे नहीं आ रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करते, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया। एक जो बड़ा से बड़ा जो हुआ है वो है फ्लैट है जी। बड़ा से बड़ा एसेट क्या है हमारे पास, फ्लैट है, वो भी लोन पे है अभी, तो वो भी हमारा एसेट्स पूरा भरा नहीं है। ठीक है जी। भाई साहब के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, बाई चांस से कुछ भी इमरजेंसी आ जाए, भले ही इमरजेंसी आपको पता है कि कहीं कह के नहीं आती है, कोई बीमार हो गया या फिर कुछ भी हमारे प्रॉब्लम हो गई, तो भाई साहब को यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी, एक EMI और ऐड हो जाएगी, लोन
नेक्स्ट लोन की। तो मतलब यहाँ पे डार्क साइड और ज्यादा बनती रहेगी, और ज्यादा फंसते रहेंगे इस अगर जाल में कोई फंस गया है। एक चीज क्या होता है कि जैसे अपन जिस अपने जो आसपास का एरिया होता है ना, उस हिसाब से अपने रहन सहन का, अपने बोलने का, अपने चलने का उस हिसाब से हो जाता है। बट उसमें भी हमारे को हमारा देख के फिर चलना रहता है। हम मानते हैं कि हमारे को ऐसे एनवायरनमेंट पे रहना चाहिए जहां पे कि भाई सब अच्छे अच्छे लोगों, बिजनेसमैन लोगों, लेकिन आप उनकी कॉपी मत कीजिए। कॉपी कीजिए बट सिर्फ उनकी आदतें। ऐसा नहीं हो कि आप उनकी कॉपी के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दो, जो कि सुरेश ने किया है। और अभी उसकी जो आगे की लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। अब आते हैं जी हमारे हीरो राहुल के ऊपर। है राहुल की भी थी सैलरी 1.5 लाख रुपए पर एनम है। इसने क्या किया कि जो वो स्टार्टिंग में स्किल सीख रहा था, एक्स्ट्रा स्किल्स, उसके बदौलत आज इसको 1.5 लाख रुपए पर एनम एक्स्ट्रा से आने लगे। आप बोलोगे यार ऐसा कौन सा पार्ट टाइम है जिससे 1.5 लाख रुपए आता है, और वो भी पार्ट टाइम है? होता है जी, होता है कि अगर इसने बाई चांस 20 साल से कर रहा है, एक्सपीरियंस कितना होगा, एक्सपीरियंस के बेस पे इसने 3-4 बंदे रख लिए, वो काम करते हैं, उनको सैलरी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे को टाइम खरीदना पड़ता है। हम ज्यादा से ज्यादा एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? आप सोचिए। आप बोलोगे कि यार मैक्स से मैक्स 10 घंटे 12 घंटे इतना ही काम कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ दिन में 24 घंटे काम करो। 24 घंटे हो गए आपके पास, लेकिन यही मैं किसी को 15,000 20,000 सैलरी दे दूं, अभी मेरे पास कितने घंटे हो गए? 24 उसके, 24 मेरे, 3 हो गए। एक तो मेरे पास 24 घंटे काम कर रहा था मैं, एक मेरे पास 100 घंटे काम करेगा, एक मेरे पास 1000 घंटे काम करेगा। मल्टीप्लाई होने वाला है। तो जी टाइम खरीदिए, पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट आता है कि राहुल ने कोई भी फ्लैट वगैरह कुछ भी नहीं लिया है अभी तक, ये सिर्फ डायरेक्ट लैंड में इन्वेस्ट करता है। सुरेश ने क्या किया कि अपने बोला कि यार बच्चे हैं तो बच्चों को नॉर्मल एजुकेशन देते हैं, इतने ज्यादा हाईफाई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे तो इनसे में पढ़ लेंगे। सुरेश के बच्चों की एजुकेशन जाती है जी 5,000। सुरेश की फैमिली है, देख पीट के चलती है, आराम से इजीली चलती है। अभी उसका ऐसे करके इसका मंथली एक्सपेंसेस होगा 30,000 रुपए। सुरेश इंश्योरेंस में काफी बिलीव रखता है, और रखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी हेल्थ इश्यू आ जाए या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए हमारे को इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुरेश ने यहाँ पे 30,000 का इंश्योरेंस करवाया। प्लस सुरेश के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई ईएमआई नहीं, कुछ भी नहीं है। सुरेश ने कार परचेज की थी, स्मॉल, वो भी स्मॉल कार परचेज की थी, फुली पेमेंट, पूरा पेमेंट देके सुरेश ने एक कार की थी। अब जी सुरेश के म्यूचुअल फंड में है जी 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए सुरेश की सेविंग है म्यूचुअल फंड के अंदर। उसके बाद सुरेश ने 2 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हुए हैं। और सुरेश के पास हेज इमरजेंसी फंड भी है, इतना है कि वो अगर कुछ भी इमरजेंसी आ जाए तो उसको इजीली साइड से रास्ता निकाल सकता है। इतना फंड इसके पास इमरजेंसी में है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने कई सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मोर इनकम मोर लग्जरी। मतलब अगर आप इनकम बढ़ेगी आपकी तो आप ज्यादा लग्जरी अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप और हम ही देख लीजिए, अभी हमारे पास मान लेते हैं कि एक 20,000 का फोन है, थोड़ी सी सैलरी बढ़ी, सोच लेते हैं यार 40 का ले लेते हैं, थोड़ी और बढ़ी 60 का ले लेते हैं, अगर उसमें और थोड़ा इजाफा हो गया, थोड़ा बोनस मिल गया, आईफोन ले लिया। और मान लेते हैं कि अगर अपने जॉब स्विच की और उसमें थोड़ा पैसा ज्यादा आने लग गया, बाइक ले ली, कार ले ली। तो फिर अगर हम ऐसी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, हर एक एक्सपेंसेस बढ़ाते रहते हैं, तो आप भी सोचिए हम कहां से अमीर बनेंगे। हमारे पास कोई भी इस दुनिया का कोई भी हमारे पास लॉटरी भी अगर लग जाए ना, फिर भी एंड द एंड हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला है, वही सरप्लस जीरो के जीरो आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि हमारे को सुरेश जैसी लाइफ बिल्कुल नहीं जीनी है। अगर हमारे को बिकम रिच, मतलब अच्छी जिंदगी जीनी है, अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करनी है, तो हमारे को राहुल जैसी लाइफ को अपनाना होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने हर जगह देखा होगा, आपके घर में ही देखा होगा कि जो आपके दादा है वो आपके पापा से ज्यादा आपको पसंद करते होंगे, आपको प्यार देते होंगे। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसको रिलेट करता हूं कि आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी को 1 लाख रुपए दे दिए और उसका हर महीना 2,000 रुपए आपके घर आता है, तो आपको वो 1 लाख की टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो 1 लाख तो मेरे के मेरे एट द एंड जाएंगे कहां। लेकिन मेन टेंशन है वो 2,000 की, क्योंकि आप इसको सीधे वो दादा पोते वाले एग्जाम्पल से रिलेट करें, क्योंकि मैं डायरेक्ट उसी को इस एग्जाम्पल से रिलेट करना सिखा रहा हूं। तो आपको मेन चीज वो 2,000 से टेंशन रहती है कि हाँ मेरे 2,000 मतलब मेरा पोता कहीं नहीं चला जाए, क्योंकि बेटा तो कहीं जाने वाला है नहीं हमारे को छोड़ के। बस इसी के साथ मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप आपके पोते के साथ मिलकर फिर अपनी लग्जरी एंजॉय कीजिए, अपने बेटे को मत बिगाड़िए। समझ रहे हैं, मेरे एग्जाम्पल को रिलेट कर पा रहे हैं? मतलब कि उस 1 लाख को मत छेड़िए, जो उससे वो 2,000 आपका पोता आ रहा है उसके साथ मिलकर एंजॉय कीजिए। वो जो आपका एंजॉय होगा, उसका जो हैप्पीनेस होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी, और उसका मजा और कहीं नहीं मिल सकता है। हमारा बेटा हमारे पास है, पोता भी आ रहा है और हमारी लाइफ भी एंजॉय हो रही है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, और एक 10,000 की जॉब करने वाला भी कैसे मिलियनर बन सकता है, ये पूरा जो बीच का गेम है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।